नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, कल रात को मैंने SBI PO का मेमोरी बेस्ड पेपर दिया 1 नवंबर को जो हुआ था, और वो स्मार्ट किडा पे अवेलेबल है। मैं उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि मैं रीजनिंग और कॉन को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, और इंग्लिश का भी मैं लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका एनालिसिस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें मेरी 174 रैंक आई थी 5175 में से, और इसका 54.5 कट ऑफ दिखा रहा है ये, और मार्क्स मेरे 56 आए हैं। परसेंटाइल अच्छी आई है 96.70, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है। तो मैं सेक्शन वाइज आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में मेरे कम अटेम्प्ट हुए, क्योंकि इसका इंग्लिश मुझे इतना भी इजी नहीं लगा, मॉडरेट लगा। और मैंने सोचा कि मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो गलत हो जाएंगे, इसलिए मैंने कम अटेम्प्ट किए, और 3 गलत हो गए यहाँ से। और यहाँ पे 12.25 मेरा स्कोर बना, और 77 परसेंटाइल। कॉन्ट में मेरे पूरे सही है, मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, और 21 ही स्कोर बना, और 98.67 परसेंटाइल बना, जो कि अच्छा परसेंटाइल है। और इसका लेवल भी दोस्तों अच्छा था, मतलब IBPS PO प्री का जैसा लेवल था उस तरीके से इसका लेवल था। तो SBI PO में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते कि उस तरीके का लेवल आएगा, और ये मेमोरी बेस पे ही था इसलिए। लेकिन देखते अब, लेकिन आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट कर लेना। और रीजनिंग में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे, उसमें एक गलत हो गया मेरा, और यहाँ पे 22.75 मेरा स्कोर बना, और 91 परसेंटाइल आया रीजनिंग में, और ओवरऑल मेरा 96.70 परसेंटाइल आया। तो स्टार्टिंग में मैं दोस्तों आपको कॉन का बता देता हूँ, मैं कॉन कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। बाद में रीजनिंग और इंग्लिश लास्ट में बताऊँगा। इंग्लिश मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसे आप मतलब स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँगा मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। तो अभी दोस्तों देखो आप, अभी सपोज देखो आपका कॉन्ट सेक्शन ओपन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आया, अरिथमेटिक दिखा, मैंने डायरेक्ट स्किप एंड नेक्स्ट कर दिया। ये DI दिखी, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया मैंने। और आप भी इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया करो, ताकि आप मतलब लास्ट में आपको देखना हो कि किस DI को करना है, तो आपको डायरेक्ट दिख जाए, ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े। तो इस पे मैंने क्वेश्चन देखे, और इसमें 3 क्वेश्चन ईजी थे, डुएबल थे, जो कि बहुत कम टाइम में हो सकते हैं। तो इसको मैंने मतलब देख लिया कि ये इसका डाटा भी ईजी है, सब कुछ ईजी है, तो ये हो सकती है। तो बाद में अरिथमेटिक थे, इसको भी मैंने स्किप एंड नेक्स्ट, और मुझे ये नंबर सीरीज़ दिखी। इसमें दोस्तों नंबर सीरीज़ को तो मैं डायरेक्टली निपटा लेता हूँ उसी टाइम पे। रॉन्ग नंबर हुई उसको भी मैं उसी टाइम पे निपटा लेता हूँ। तो आप भी मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ में अगर कंफर्टेबल हो तो उसे आप तभी के तभी कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट में रख सकते हो। यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, तो इसको मैंने डायरेक्टली कर लिया उसी समय। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि मतलब मिसिंग नंबर सीरीज़ में या रॉन्ग नंबर सीरीज़ या फिर अप्रोक्सीमेशन में आपका टाइम 1 मिनट से ऊपर जा रहा है और वो नहीं बन पा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप उसको लास्ट में रख सकते हो, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, भले वो नंबर सीरीज़ हो या कुछ भी हो। तो ये इसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया, और ये मेरा देखो, ये मेरा नहीं हुआ। 46 सेकंड दिए मैंने इसमें, मैंने इसको स्किप कर दिया। बाद में मैंने मतलब ये नंबर सीरीज़ पूरी हो गई। बाद में फिर से अरिथमेटिक आया, इसको भी मैंने स्किप एंड नेक्स्ट कर दिया। बाद में DI आई, DI को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। और इसको मुझे इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी लगे पहले की जो DI थी उसके कंपैरिजन में, तो इसको मैंने मतलब इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लिया। इसके 2 क्वेश्चन ईजी थे, तो मैंने सोचा कि उसके बाद में करूँगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। बाद में अरिथमेटिक थी, उसको भी मैंने स्किप एंड नेक्स्ट कर दिया। बाद में क्वाड्रेटिक थी, और क्वाड्रेटिक तो मैं उसी टाइम पे कर लेता हूँ, मतलब मिसलेनियस जो क्वेश्चन है, तो इसको मैंने निपटा लिया। बिल्कुल इजी होती है, ये आराम से बन जाती है बहुत लोगों से। और ये अपना अरिथमेटिक था, इसको भी स्किप कर दिया। बाद में कैसलेट DI थी दोस्तों, कैसलेट DI को भी मैं मार्क पर रिव्यू कर देता हूँ, मतलब क्योंकि मैं कैसलेट DI कभी भी शुरू में नहीं उठाता हूँ। तो मतलब हमें पूरे पेपर से थ्रू आउट मतलब देख लेना है कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया है, और मिसलेनियस के क्वेश्चन हमें निपटा के चलने हैं। तो बाद में फिर से स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे आया, और मैं इस DI पे आया,
क्योंकि ये DI मेरे को करने लायक लगी थी। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन नहीं किया, स्टार्टिंग में मैंने ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन ये कर लिए। हाँ, ये 3 क्वेश्चन कर लिए, इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मतलब मैं DI कर सकता हूँ। बाद में ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे, उसको भी मैंने कर लिया। बाद में फिर ये दूसरी DI देखी थी, हाँ ये DI देखी थी, नहीं हाँ सॉरी, हाँ इस DI को देखा था। तो ये DI का भी डाटा मुझे आसान लगा था, लेकिन अभी देखो इसमें मैंने 143 सेकंड मतलब डाटा कैलकुलेट करने में लगाए और इस क्वेश्चन में लगाए, लेकिन ये मेरे से क्वेश्चन बना नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं, इसे मैंने स्किप कर दिया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन ये मेरे से हो गया। ये भी थोड़ा सा अटपटा, ये भी नहीं बना मेरे से। हाँ, पहले तो मैंने इस DI के ये क्वेश्चन कर लिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने कर लिए। बाद में उस थोड़े से लेंदी क्वेश्चन पे गया, और अगर बने तो ठीक, नहीं तो मैंने उसे छोड़ दिया। और इतना करते करते मेरे शायद 17 मिनट हो गए थे, 17 मिनट हो गए थे। और उसमें ये कैसलेट थी। तो कैसलेट दोस्तों, कैसलेट लास्ट के 3 मिनट में तो मैं कैसलेट नहीं उठाता, क्योंकि इसको मतलब एग्ज़ाम के प्रेशर में ये होना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हो जाती है कभी कभी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। तो इसके अलावा मैं अरिथमेटिक कर लेता हूँ। अब ये अरिथमेटिक देखो, इसको तो मैंने नहीं किया था, मैंने शायद सिर्फ एक ही अरिथमेटिक किया था। लेकिन आप जो आसान अरिथमेटिक है उसको कर सकते हो, और पेपर में वो डुएबल देता है अरिथमेटिक। अगर DI टफ दे दी तो अरिथमेटिक करने लायक होती है। तो आप बाद में अरिथमेटिक अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब आपके जो फेवर में टॉपिक है कंफर्टेबल में, मतलब आपके परसेंटाइल हो गए, रेशियो हो गया, ये जो आप टॉपिक कर सकते हो उसको आप कर लेना बाद में। लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट बचे हो तो आप कैसलेट को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मेरे 21 अटेम्प्ट हुए थे इसमें। और बाद में हम लोग रीजनिंग का देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग में मैं मतलब ये करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में पजल नहीं उठाता हूँ, क्लरिकल में मैं उठाता हूँ, लेकिन PO में ये रिस्क में बिल्कुल नहीं लेता हूँ। तो इसको भी मैं मार्क फॉर यू करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये भी पजल था, इसको भी मार्क फॉर यू कर दिया। हाँ, बाद में ये सिलोजिज्म था, सिलोजिज्म में ये मैं कर लेता हूँ। सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये भी आप कर लिया करो जितना जल्दी हो सके। और बाद में ये जो क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट वगैरह ये वाले होते हैं, इसको मैं लास्ट में रखता हूँ। और बाद में ये भी क्या DI थी, अपना पजल था, तो इसको भी मैं लास्ट में रखता हूँ। लेकिन ये फ्लोअर बेस थी, तो इसको मैं मतलब पूरा मेरा क्वेश्चन पूरा मैंने अगर पेपर देख लिया, मेरे मिसलेनियस हो गए, तो मैं इसे पहले उठाऊँगा, क्योंकि ये फ्लोअर बेस वाली लगभग बन जाती है मैक्सिमम टाइम में। तो आपको मतलब पज़ल भी देखना है कि आपसे कौन सी पज़ल बन सकती है, कौन सी जल्दी बन सकती है, उस हिसाब से आपको उठाना है। बाद में दोस्तों ब्लड रिलेशन में हमेशा स्किप करता हूँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करता हूँ। क्योंकि दोस्तों IBPS PO में अगर मेरे शिफ्ट में भी कैसलेट अपना ब्लड रिलेशन आया हुआ था, अगर मैं उसको स्टार्टिंग में लेता तो मेरा पूरा पेपर ख़राब हो जाता। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन्होंने स्टार्टिंग में ले लिया था, उनके अटेम्प्ट 20-22 से ऊपर नहीं गए। तो ये बहुत बार फंसाने वाला होता है, तो इसको भी मैं स्किप कर लेता हूँ। और हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग दिखी, तो ये भी दोस्तों आराम से बन जाती है। तो इसको भी आप बिल्कुल टाइम उसी मतलब हम पेपर को देख रहे थे उसी वक्त उसको आप अटेम्प्ट कर लेना। बाद में दोस्तों ये इतना बड़ा पजल, इसको भी आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, लेकिन मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं दूंगा बाद में। हाँ, बाद में ये ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसको आप साथ के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी इजी रहता है। और इसको आप साथ के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने भी उसी समय अटेम्प्ट कर लिया था। तो अभी इसको हो गया, और हमारा ये पूरा पेपर से हम लोग मतलब पूरा पेपर हमने देख लिया। और उसके बीच में मैंने सिलोजिज्म अटेम्प्ट कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, ये कर लिए। अगर डायरेक्शन सेंस होता तो वो भी कर लेता, इनइक्वालिटी होता तो वो भी कर लेता। ठीक है, बाद में पज़ल पे मैं शिफ्ट हुआ, और मैंने पज़ल भी कौन सा लिया, हाँ फ्लोअर बेस वाला, क्योंकि इसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ।
तो इसको मैं हमेशा पहले उठाता हूँ, मतलब बात का होने के बाद में। तो इसको मैंने कर लिया। बाद में ये भी पज़ल थोड़ा सा इजी था, तो इसको भी मैंने कर लिया। बाद में ये पज़ल किया, इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन इसको मैंने कर लिया। बाद में तो मेरा टाइम ही ख़त्म हुआ। तो आप इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश का दोस्तों यार, इंग्लिश का मेरा इतना अच्छा लेवल नहीं है, तो इसका मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, इसमें मैं ऑप्शन के हिसाब से जाता हूँ ज़्यादा करके, और आरसी को मैं लास्ट में रखता हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों इस तरीके से ये था। दोस्तों आप इस मॉक को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और अपने मार्क्स आप कमेंट में ज़रूर बताना। और सेक्शन वाइज भी आपके मतलब कितने मार्क्स आए ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।